एक महीने से रोहतक पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस छात्र सर्विस पॉलिसी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री के साथ तीसरे दौर की हुई बातचीत में भी छात्र संतुष्ट नहीं है। ये कहना है एमबीबीएस की छात्रा प्रिया कौशिक का। उन्होंने कहा कि जब तक सर्विस बॉन्ड पॉलिसी रद्द नहीं हो जाती तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। गौरतलब है कि एमबीबीएस छात्रों को पिछले लगभग 10 दिन से पंडित बीडी शर्मा पीजीआईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर का समर्थन मिला हुआ था। रात को रेजिडेंट डॉक्टरों ने वीसी के नाम पत्र जारी कर हड़ताल से समर्थन वापस ले लिया है। उसके बाद भी एमबीबीएस के छात्र हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों का मोरल समर्थन उनके साथ है। रेजिडेंट डॉक्टर ने पीजीआई में ओपीडी सेवाएं बहाल करने के लिए समर्थन वापस लिया है, जो कि जरूरी था। उन्होंने कहा कि हड़ताली छात्रों ने चंडीगढ़ में हुई मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान पॉलिसी में हुए संशोधन को भी सिरे से नकार दिया है और वह अपनी हड़ताल लगातार जारी रखेंगे। आपको बता दें, रोहतक पहुंचे हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का कहना है कि सर्विस बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा की जनता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में बनाई गई पॉलिसी है, क्योंकि डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद या तो प्राइवेट अस्पताल ज्वाइन कर लेते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। गांव और दूर दराज के इलाकों में जनता को हमेशा डॉक्टरों की कमी रहती है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी वापस नहीं ली जाएगी। हड़ताली छात्रों की मांग के अनुसार सरकार छात्रों को नौकरी की गारंटी देती है। मंत्री ने कहा, एमबीबीएस करने के बाद जो भी डॉक्टर सरकारी सेवाएं देगा उसे कोई पैसा भरने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जब हमारी बातचीत हुई थी 30 नवंबर को, तो उसमें सरकार ने हमारे सामने 2 प्रस्ताव रखे, जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 40 लाख से वो फीस घटा के 30 लाख कर देंगे और 7 साल से घटा के 5 साल कर देंगे। पहली बात तो टेन्योर और अमाउंट अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारी डिमांड्स थी कि 1 साल और 10 लाख किया जाए, वो हम अभी भी उसी के ऊपर अड़े हुए हैं। और सरकार, जो हमारी सबसे मुख्य डिमांड थी कि सरकार ने जनता को ये हवाला दे के अभी तक बोला हुआ है कि हम लोग बस डॉक्टर से सर्विस लेना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया। तो हम जनता को बता देना चाहते हैं कि हम भी सर्विस करना चाहते हैं। तो हमने सरकार के सामने एक मुख्य हमारी यही मांग रखी कि हमें 1 साल की कंपलसरी बॉन्ड सर्विस दी जाए, ताकि आगे जाके हम भी जनता को सर्व कर सके। लेकिन सरकार ने उस बात के ऊपर हमारी कोई भी आगे सहमति नहीं जताई। अभी उनके गैजेटेड नोटिफिकेशन का ही वेट हो रहा है, जो कि आरडीए ने भी समर्थन को कल वापस ले लिया था। हॉस्पिटल्स वगैरह बंद कर दिए थे, लेकिन आरडीए का अभी भी हमारे साथ मोरली सपोर्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल को इतने टाइम तक प्रैक्टिकली बंद रखना इम्पॉसिबल है। और जो कि जनता की सेवा ही हमारी प्रायोरिटी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, पेशेंट ग्रीवेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने फैसला लिया था कि ओपीडी सर्विस को फिर से शुरू कर दिया जाए और आगे जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशन में बातें आएंगी वही रहेंगी। नहीं, अब ये सरकार ने ये सोचा है और सरकार ने ये इसलिए सोचा कि यहाँ की जनता सफ़र ना करे। बॉन्ड पॉलिसी, क्योंकि डॉक्टर्स बन रहे थे, वो डॉक्टर्स गवर्नमेंट सेवा करने के लिए कमी पड़ती थी, वो विदेशों में जाते थे या वो अपना प्राइवेट सेटअप करते थे। तो गवर्नमेंट इज़ फॉर दी पीपल, बाय दी पीपल। तो गवर्नमेंट जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो मैं समझता हूँ कि ये तो लार्जर हित की बात है। गरीब का बच्चा कैसे करता है? आपने खुद यहाँ से गरीब लोगों को देखने के लिए डॉक्टर कहाँ से आएगा? इस बात का जवाब आप नहीं, आप बताइए ना मुझे। नौकरी करने के लिए क्या जरूरत है? नहीं, नौकरी अगर वो नहीं करेंगे तो ही उनको ये पैसा देना पड़ेगा ना। अगर नौकरी करने के लिए तैयार है तो किसी को एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दावा। तो सरकारी नौकरी की गारंटी है, मतलब बिल्कुल गारंटी है।